लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। पाकिस्तान कल भी तेरी हालत कुत्ते जैसी थी और आज भी कुत्ते जैसी है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को पनाह दी जाती। अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता होती अब तक देश का तहस नहस हो जाता। अब तक राहुल गांधी जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाकर गले मिल लेता और पाकिस्तान को साले की कुत्ते जैसी हालत थी और कुत्ते जैसी हालत हम पाकिस्तान की कर देंगे। जिन आतंकियों ने देश की बेटी के मांग का सिंदूर उजाड़ा था, उसी सिंदूर ने यानी ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हीं आतंकियों के ठिकाने को और आतंकियों को निस्तो नाबूद कर दिया है। मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक करने के बाद जो सूचना आ रही है वो यही आ रही है कि 90 से ज़्यादा आतंकियों का ढेर हो चुका है। 90 से ज़्यादा आतंकी निस्तो नाबूद हो चुके हैं और ये जो पहल की है हिंदुस्तान ने की है, जिसकी सराहना अब विपक्ष भी कर रहा है और इसी के चलते पूरे देश में जश्न का माहौल है, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुस्लिम समाज के द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर लड्डू खिलाए जा रहे हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है और ये मुस्लिम समाज यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है और जो 90 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया है, ये उसी के उपलक्ष्य में, उसी की खुशी में आज मुस्लिम समाज के यहाँ पर खुशियां जश्न मनाए जा रहे हैं। जानेंगे सर किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं जिस तरह से आतंकियों का खात्मा किया गया है। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। ये मोदी जी ने जो पाकिस्तान पर अटैक करके जो भारत में अभी हमला किया था पाकिस्तान ने, उसका जो बदला लिया है, ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान किसी भी से भी पीछे नहीं है। मोदी जी ने साफ इस पर देश को संदेश दे दिया कि देश सर्वोपरि है। जो पाकिस्तान पर रात हमला हुआ, हम लोग सब खुश हैं। मोदी जी ने जो हमारे जो 56 जवान शहीद किए थे पाकिस्तान ने, उनका जो जोरदार बदला लिया है, उससे हम सब लोग प्रसन्न हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। और ये तो कम है, मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग, जितने लोग हैं भारत के वासी हैं, 140 करोड़ जनता है, सब इसमें आगे आए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। पाकिस्तान को ये दिखा दे कि पाकिस्तान कल भी तेरी हालत कुत्ते जैसी थी और आज भी कुत्ते जैसी है। तो पाकिस्तान अब जवाबी कार्रवाई में भी जुट रहा है। देखिए, भारत का, पाकिस्तान के 10,000 लोग, भारत का एक आदमी बराबर है। भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक भारत का रहने वाला वो जवाब देगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला देगा। चाचा, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई को? मुंह तो जवाब दिया है मोदी जी ने। तो क्या लग रहा है कि आतंकवाद का खात्मा हो पाएगा? हो पाएगा। हो पाएगा। तो आतंकवाद का खात्मा लग रहा है कि अब हो पाएगा। बिल्कुल होएगा। पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जो पाकिस्तान नहीं सोच सकता था। बिल्कुल मोदी जी की सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को पनाह दी जाती, लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर ये साबित कर दिया कि आने वाले 50 सालों तक अगर मोदी है तो देश सुरक्षित है। अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता होती अब तक देश का तहस नहस हो रहा था। अब तक राहुल गांधी जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाकर गले मिल लेता, लेकिन मोदी जी ने जवाबी कार्रवाई कर भारत को एक संदेश दिया। भारत का प्रत्येक बच्चा मोदी जी के साथ है। ये जितने नौजवान ये खड़े हैं, सब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे और पाकिस्तान को साले की कुत्ते जैसी हालत थी और कुत्ते जैसी हालत हम पाकिस्तान की कर देंगे। किस तरह से लग रहा है कि जो मोदी जी ने ये मिसाइल स्ट्राइक की है, इससे अब आतंकवाद पर कंट्रोल हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा। हो जाएगा। क्या हालत हो गई है इस वक्त पाकिस्तान की? पाकिस्तानी हालत तो देखने दिखाने लायक ही होगी, खैर कोई ऐसी बात नहीं। पानी नहीं है, आटा नहीं है, ये हालात अब पाकिस्तान के हो चुके हैं। बिल्कुल सही हो रहा है उसके साथ, उसकी हालत भी होनी चाहिए। तो निहत्थे लोगों पर वार किया था, कितना कायरतापूर्ण था? बहुत ज़्यादा कायर था वो तो। कायर था। तो जिस वक्त आपको पता चला कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया गया है और 90 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं, उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था उस वक्त? बस अब इस वक्त तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और ऐसे ही होना भी चाहिए। अगर आतंकवाद फैल रहा तो उसको ख़त्म भी करना चाहिए। खत्म भी करना चाहिए। जी सर, आतंकवाद पे क्या कहेंगे? आतंकवाद तो ख़त्म होना चाहिए। जैसा कि इंसानों की अपने
परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनका अपना जीवन है, उनकी जीवन शैली है, किस तरह से आदमी काम करता है, कमाता है, फिर आके देखता है कि मेरा बच्चा मार दिया किसी ने, मेरा आतंकवादी हमलों में मेरे विपक्ष भी बच्चे। सेना की तारीफ कर रही है। देखिए, इस मामले में जो है विपक्ष को, या इसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं और हिंदुस्तान एक है। और अगर आतंकवाद की बात होती है तो आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। जिस तरह से ये पहलगाम हमला हुआ, अभी तक उसकी कोई हमें जानकारी भी नहीं है, कौन थे, कौन था, कौन मार गया, इसकी भी जो है जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने ये काम करा है, सबसे पहले उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जो है उनको, दुश्मन को, हमारे पाकिस्तान दुश्मन जो है उसको सबक सिखाया जाए कि तुमने हम पे ऐसा हमला किया, हमने चुन चुन कर उनको ढूंढ ढूंढ कर मारे। तो हमें अपनी इंटेलिजेंस और अपनी जो खुफिया जानकारी को मजबूत करना चाहिए, ताकि ऐसे हमले हम पे दोबारा ना हो सके। तो मोदी है तो मुमकिन है, मुस्लिम समाज आज यही कह रहा है, क्योंकि ये साबित भी हो रहा है। उरी हमला जब हुआ था उसके ठीक 11 दिन बाद मोदी ने साबित करके दिखा दिया कि स्ट्राइक की गई थी। उसके बाद हुआ था पुलवामा हमला, जो कि 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक कर दी गई थी पाकिस्तान पर। और जो अब पहलगाम अटैक किया था आतंकियों के द्वारा, उसके ठीक 15 दिन बाद आतंकियों को निस्तोनाबूद कर कर देश की जनता को विश्वास दिला दिया है कि जो भारतीय सेना है उस पर पूरा यकीन पूरे देश को है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, ये सिंदूर नाम क्यों दिया था? क्योंकि जो देश की बेटियां हैं उनके मांग का सिंदूर उजड़ा था। और ये सिंदूर नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी भावनाओं को देखते हुए मोदी ने जाना कि इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई कर डाली, जिसमें आतंकियों को निस्तोनाबूद कर दिया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान में कहर है। और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इस हमले की, उसको देखकर काफी हिंदुस्तान में खुशी और जश्न का माहौल है, जहां पर पूरे हिंदुस्तान में मिठाई एक दूसरे को खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। सामने जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर ये चलते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद राजी लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। हम समावादी रात को सोए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई है। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो, तो महफूज मकाम से तो मंतकिल हो जाओ। हमने कहा निकल, बच्चे आगे चलेंगे। ये